हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूल्स के अरेंजमेंट की विद इन ओवरी। एक्चुअल ओव्यूल ना अलग अलग तरह से अलग अलग प्लांट्स में अटैच रहता है विद प्लेसेंटा इन ओवरी। ओवरी में तो खैर सभी प्लांट्स में रहता है, लेकिन इस किस तरह से अरेंज है, इसका अरेंजमेंट क्या क्या तरीके से है, या इसका शेप किस तरह से, या विद इन दिस ओव्यूल एम्ब्रियो सेट क्या पोजीशन है, इस सब के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया गया है ओव्यूल का। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। फर्स्ट, ओव्यूल मेनली इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस एंड एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट से मिलके बनता है। इसके मेन 3 पार्ट यही होते हैं। वो वाला भाग ओव्यूल का जहां पे कि इंटेग्यूमेंट कंप्लीटली एब्सेंट होती है, that part is called as micropylar end, and the end at which these integument and this nucellus जो main body है ओव्यूल की, they get merge up। वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बचता, ये एक हो जाते हैं, वो एंड कहलाता है चैलेजल एंड। नेक्स्ट टू दिस चैलेजल एंड पाया जाता है वो रीजन ऑफ ओव्यूल जो कि फ्यूनिकल, जो कि एक स्टॉक होती है जो डायरेक्टली प्लेसेंटा से जुड़ती है। वो रीजन को हम ओव्यूल के उस रीजन को हम हाइलम कहते हैं जो डायरेक्टली फ्यूनिकल से जुड़ती है, एंड दिस फ्यूनिकल इन टर्न गेट डायरेक्टली कनेक्टेड टू और अटैच विद प्लेसेंटा ऑफ ओवरी। नाउ ये इन जनरल सभी एंजियोस्पर्म में, इन जनरल मतलब कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है इस तरह का। When there is a condition when ovule get turned by up to some angle, this condition is called as tropus, and this turning is due to this funicle. So on this basis कि क्या टर्निंग है, क्या पोजीशन है ओव्यूल की, अलग अलग टाइप्स बनाए गए हैं। सो सबसे पहला वो टाइप है जो कि इन जनरल पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, जिसको कि कहते हैं ए ट्रोपस। ए यानी कि एब्सेंट, ट्रोपस मतलब कर्व, मतलब कर्व नहीं है, सीधा बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ट्रोपस कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। माइक्रोपाइलर एंड ऊपर ही होगा, चैलेजल एंड यहाँ पे बिल्कुल एक लाइन में होगा, एंड नेक्स्ट टू दिस फ्यूनिकल भी स्ट्रेट ही होगा। तो ये कंडीशन ए ट्रोपस कहलाती है जो कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट इज हेमी एनाट्रोपस। अगर हम ए ट्रोपस का अपोजिट विपरीत की बात करें तो एनाट्रोपस, यानी कि नाउ अब ट्रोपस कंडीशन है तो उसको नाम दे सकते हैं हम एनाट्रोपस, लेकिन अगर ये हाफ कर्व है तो ये कहलाएगा हेमी एनाट्रोपस। तो देखिए यहां भी माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड तो एक ही लाइन में है, बट यहां कर्व आ गया है, हाफ कर्व है। नेक्स्ट टू दिस इज एनाट्रोपस, यानी कि आप कतई ये कंडीशन नहीं है, ना ही हेमी है, कंप्लीट कर्व है, दैट मींस ट्रोपस कंडीशन कंप्लीटली प्रेजेंट है। सो दिस इन दिस केस द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कैन बी अपीयर्ड लाइक दिस, कंप्लीटली कर्व। व्हेन द कंडीशन, जब फ्यूनिकल कंप्लीटली एक सराउंड कर ले ओव्यूल को आउटसाइड द इंटेग्यूमेंट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सर्सिनोट्रोपस। एक्चुअली सर्सिनो का मतलब ही होता है मेक अ राउंड, ट्रोपस यानी कर्व। तो एक कर्व और एक कंप्लीटली उसके इर्द गिर्द गोला जैसा बना लिया जाए तो ये कहलाएगा कंडीशन सर्सिनोट्रोपस। एम्फीट्रोपस इज द कंडीशन व्हेन एम्ब्रियोसैक, जो ये एम्ब्रियोसैक न्यूसेलस में अंदर रहता है, वो एक हॉर्स शू की तरह दिखने लगे, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एम्फीट्रोपस। अब यहां भी आप देख सकते हैं कि इन चारों कंडीशन में माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड लगभग एक ही लाइन में थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। चैलेजल एंड यहाँ पे है, माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे, तो दिस इज नॉट प्रेजेंट इन अ लाइन, थोड़ा डिफरेंट है। कैम्पाइलोट्रोपस में ना ये कंडीशन कतई अलग हो जाती है कि माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड के पास आ जाता है। माइक्रोपाइलर एंड ये है और चैलेजल एंड ये है, तो बेंडिंग इस तरह से हो जाती है कि दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कैम्पाइलोट्रोपस। नाउ ये तो कंडीशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ द कर्व्ड स्ट्रक्चर एंड नॉन कर्व्ड स्ट्रक्चर of ovule with the help by a funicle,
नाउ देयर इज अ कंडीशन जब ये इंटेग्यूमेंट either present as singly, that is only single integument is present, this condition will be called as unitegmic. Tegmic मतलब integument, and when it is double जैसे कि यहां पे है तो ये कहलाएगा bitegmic. Bitegmic condition. अब bitegmic condition in angiosperm यूजुअली ये कंडीशन देखने को मिलती है, while in all the gymnosperm unitegmic condition of ovule can be seen. कुछ एक एंजियो है जहां पे कि यूनिटेग्मिक भी देखने को मिल सकता है, बट जनरली बायटेग्मिक होती है. एंड देयर आर ऑल्सो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें कि एटेग्मिक टेगमेंट ही नहीं, मतलब कि इंटेग्यूमेंट ही नहीं होती, वो कहलाते हैं एटेग्मिक कंडीशन. ठीक है, तो याद रखिएगा, gymnosperm are unitegmic, usually angiosperm are bitegmic, but angiosperm में भी कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो कि यूनिटेग्मिक होते हैं. और साथ ही साथ ये भी अरेंजमेंट, इस भी तरह का ओव्यूल आपको देखने को मिल सकता है ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म. आई होप ये सब समझ में आया हो रिलेटेड टू ओव्यूल. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.